हाँ प्रदीप, सिलेबस तो हाँ ख़त्म हो गया, एक बैच में तो हो गया है, क्योंकि एक बैच बहुत पहले स्टार्ट एकलव्या 1 में हो गया है, एकलव्या 2 में चल रहा है, 3 में चल रहा है, इस तरह से है। सो ठीक है, बताइए कुछ, क्या उसमें से ऑलमोस्ट हो ही गया, मतलब एक का तो हो गया है, बाकी दो का बाकी है अभी। तो चलता रहेगा, इस महीने सबका ख़त्म हो जाएगा सारे बैच का। ये बहुत टाइम है ना, एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम है अभी। जैसे क्या चल रहा है अभी, आज क्या है, 10 अक्टूबर है ना, तो अभी पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने 5 दिन अभी हैं, है ना। मैं 125 दिन आज से है एग्जैक्ट जैम का। अरे सौरभ, कुछ डाउट भेजे थे ना, पूछना है? हाँ जी सर। सर बोलो भेजा बोलो, हूँ आपको। क्या पूछना है बताओ। सर उसमें मैंने पूछना था, मैंने दो वे से किया है, किसमें मिस्टेक हो रहा है मेरा, कहाँ गलती कर रहा हूँ। 1/x, वो जीरो से ब्रेक होगा ना? ये है क्या, जी इसको सर। सॉल्व करना है? जी सर। तो रेसिप्रोकल कर दो, इनइक्वालिटी चेंज कर दो। तो 2 सर माइनस माइनस। वन मोर देन x/1, तो फाइनली -2 मोर देन x, मतलब x लेस देन -2। कहाँ दिक्कत है? सर मैंने किया था वो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था उधर, -x लेस देन 2 कर दिया था, तो फिर तो गलत आएगा ना? क्रॉस तो मल्टी मतलब क्यों क्रॉस गलत? मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, क्यों सर? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, उससे मिस्टेक हो सकता है ना, क्योंकि यू डोंट नो एक्स क्या है। नहीं पता ना आपको एक्स क्या है, पॉजिटिव है कि सर एक्स नेगेटिव। जीरो नहीं होगा, एक्स जीरो नहीं होगा ना? एक्स जीरो नहीं होगा, एक्स लेस देन -2 है, तो एक्स लेस देन -2 में जीरो तो आता भी नहीं है। हाँ जीरो नहीं होगा, मतलब ये लिख सकते हो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो ऑब्वियस रहता है कि डिनोमिनेटर में एक्स जीरो नहीं है। हाँ सर, तो इसमें अगर इसको जीरो में ब्रेक करके करें, दोनों का यूनियन ले, तो फिर उससे भी हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? सर अगर इसको जीरो में ब्रेक करें, जैसे -2, नहीं होगा, उससे नहीं होगा। तो सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यों गलत हो रहा है? वैसे तो हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली। अरे मेरे भाई दिमाग लगाओ, चलो मान लो ऐसा होता, लेट से -1/2, और तुमसे ऐसे ही, चलो वैसे ही पूछ लेता हूँ, अभी तो मैं ऐसे ही समझ आ जाएगा। क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का कुछ नहीं होगा। चलो ऐसे ही तुम्हारे हिसाब से मैं लिख देता हूँ, मान लो इसी चीज़ को मैं ऐसा लिखता, ये बताओ, ये जो तुम्हारा है -1/2, और कोई नंबर ले लो 1, इसमें क्या रिलेशन है? सर -1/2 लेस देन 1। चलो ऐसा ले लेते हैं, अभी क्या रिलेशन है? अभी तो इक्वल ही हो गया नहीं। हाँ सर। तो चलो मान लो अभी के लिए मान लो 4 ले लेते हैं, अब क्या रिलेशन है दोनों में? -1/2 ग्रेटर देन होगा। तो वैसे 1/2 1/4 में 1/2 बड़ा है, तो -1/2 छोटा है -1/4 से, ठीक। अब बताओ कौन बड़ा है? सर -1/2 बड़ा होगा ना? अरे भाई तुम्हें नंबरों का बड़ा दिक्कत है, नंबर लाइन जानते हो? माइनस ये हो गया -0 जी सर, पॉइंट, क्या समझ है, गया। बच्चों वाली चीज़ों में फंसे रहे हो तुम। जी सर, जी सर, समझ गया, ठीक है, ठीक है। हाँ। -0.25 -0.5, तो ये छोटा हो गया ना, ये हो गया। अब तुम क्रॉस जी सर। मल्टीप्लाई करो इसको, जो तुम सोच रहे हो ना, इसको हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा बताओ? गलत फोर हो गया लेस वो। देन टू, अभी ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, क्यों भाई? क्योंकि तुम ऐसे नेगेटिव नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों साइड, उससे क्या इनक्वालिटी चेंज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है इनइक्वालिटी में, ठीक है ना, वरना उससे गलती हो जाएगी। जी सर। हम्म। ठीक है, समझ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई को इग्नोर करें तो उसे दूसरे मेथड से हो जाए, सही हो जाए। सर एक हम्म। पूछना था, एक मैट्रिक्स का मेरे लगभग 20 के अराउंड डाउट है, तो उसका कल आप अलग से डाउट क्लास ले सकते हो क्या? किसका डाउट है? मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा का। हाँ जी रख सकते हैं, कब रखना है बताओ, अभी तो सैटरडे संडे फ्री रहते हैं। कभी भी रख लो, चाहे कल रख लीजिए। हाँ तो आप कल टाइम बता देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर कल कभी भी रख लीजिए, जब आप फ्री होंगे तो मुझे बता दीजिए, तो उस टाइम ठीक है। हो जाएगा। या तो सर आप ग्रुप में मैसेज कर देना, अगर किसी और को भी पहले डाउट होगा तो वो पहले कलेक्ट करके रख लेगा, देन पूछ लेंगे सभी। हाँ जी हाँ जी ठीक है।
सर एक एंड आपने परिमल सर से बात की, वो लीनियर अलजेब्रा के हाँ लेक्चर्स ऐड कर। उनको टेक्स्ट कर देना, मैंने बोल दिया था, बोले यूट्यूब का प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे, तो वो शेयर कर देंगे आपको। जी सर ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ पूछना और किसी को कुछ? सर मेरे को एक और पूछना था। हम्म सर जैसे अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब हम लोग पी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, हम्म तो उसमें जब क्रिटिकल रीजन का ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्वेश्चन में दे दिया रहता है, तो हम लोग उस टाइम पे ग्राफ पे नहीं जाएंगे। ग्राफ पे हम तब जाएंगे जब मतलब ग्राफ की वैल्यूज क्वेश्चन में या पेपर में फ्रंट पेज में दी हो, या फिर ऑप्शन में ग्राफ रिलेटेड पूछ रहा हो, वो सेकेंडरी रखेंगे ना, पहले ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मतलब वैल्यूज के साथ। ऐसा टाइप का थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने वैल्यूज होते हुए भी ग्राफ में चले गई, तो फिर उससे ग्राफ में फिर वैल्यूज आएगी नहीं, क्योंकि जेड अल्फा कुछ दिया नहीं रहता है। उसकी जरूरत ही नहीं है। पी वैल्यू तो ऑब्जर्व तो वही। तो कैसे, जहाँ क्वेश्चन में सर डाउट वहाँ पूछो ना। पी वैल्यू तो सीधा सीधा है कि भाई पी वैल्यू में अगर टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन स्मॉल टी, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर एच नॉट इज ट्रू। ग्राफ में जरूरत जब पड़ेगी तो देखेंगे, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ऐसे जनरल कोई थ्योरी थोड़ी है। वो तो आप क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कोई क्वेश्चन जो यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, पूछो आपको वो क्वेश्चन, तब पता चलेगा। यस सर। आप सॉल्व करो तो समझ आएगा ना कि ये तो सिंपल है कि आपको सीधा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखनी है, और एच नॉट इज ट्रू वहाँ सॉल्व कर लेना है, बस हो जाएगा। ठीक। ओके सर।